मैं इसमें इस हद तक ज़रूर जाऊँगा कि ये जिन पुलिस वालों ने ये हरकत की है, एक गलत गैर कानूनी काम किया है, घर में दाखिल हुए हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया है, जो राइट है हमारे वो छीने गए हैं। मेरी आंखों के अभी भी आगे मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी हैं छोटी छोटी, वो भी रो रही थी, वो कह रही थी पापा ये गंदे अंकल आए, इन्होंने ये सब कुछ कर दिया। वो बात मुझे कभी नहीं भूलती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं शेख सुल्तान एडवोकेट, और वो शख्स जो इंसाफ का मुतलाशी हो, ये उसको इंसाफ फराहम करते हैं, लेकिन आज ये खुद इंसाफ के मुतलाशी हैं। ये शिकार हुए हैं पुलिस गर्दी का। दिन दिहाड़े इलाका मुरीदके के ये रिहायशी हैं, जहां इलाके के SHO ने अपनी पूरी नफरी के साथ प्री प्लान इनके घर पे अटैक किया, दरवाजे तोड़ दिए, अंदर घुस गए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और बिल आखिर इनको मजबूर कर ही दिया कि ये जो कानून के रखवाले हैं उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। अगर इस सारे मंजर के सबूत मंजर आम पर ना आए होते तो एक मरतबा फिर वकला बरादरी वकला गर्दी का शिकार कहलाती। आइए सुनते हैं कि ये वाकया कैसे हुआ, पुलिस के साथ इनकी कोई जाती दुश्मनी थी, माजरा हुआ कैसे। इतना बड़ा इलाका है, आपके घर में बगैर किसी वजह के पुलिस कैसे एंटर हो सकती है? मेरे किसी हमसाए का या मेरे किसी इलाके के लोगों का या मेरे किसी मोहल्ले के लोग का कोई इशू हुआ, थाने चला गया, हर एक थानेदार तो वहाँ पे इतने लंबे हाथ लेके बैठा हुआ है कि आओ जी मुझे पैसे दे दो, मैं आपका काम हल कर देता हूँ। अगर देखें वही लोग अगर मेरे पास आ जाते हैं, इवन के आते हैं, ये नहीं कि नहीं आते, हमारा वहाँ पे एक सियासी असर रसूख है, पॉलिटिकल असर रसूख है। हम क्या करते हैं कि उन लोगों को बजाय थाने कचहरी में लेके जाने के, हम उनको बिठाते हैं, बिठा के समझाते हैं, उनको सुलह करवा देते हैं। ये मामला एक दफ़ा नहीं हुआ, मुतअद्दिद दफ़ा ऐसे मामला हुए, हमने ऐसा ही किया। लेकिन आप देखें मुतलका पुलिस है, उसका कोई सब इंस्पेक्टर है, ऐसे ही मुतलका SHO, जब उनकी जेब गर्म नहीं होगी, उनके पैसे नहीं जाएंगे, उनके पैसे इस सूरत में रुक जाएंगे कि लो जी एक इलाके में ऐसा बंदा है जो ये मामला कवर कर रहा है, हमारी तो वो मंथली कह लें या वीकली कह लें या डेली बेसिस की इनकम कम हो गई है, तो उनको ये कभी नहीं पाएगा। अब हुआ ये कि ये हमारे मामला में यही करता था, लोगों का अगर कोई मसला हो गया उनकी सुलह करवा दी, बात ख़त्म करवा दी। पुलिस वालों को इस चीज़ का बहुत ही दुख था। अगर पुलिस वाले पैसे लेते हैं, लेकिन वकला का तो काम ही इन मामलात को सॉर्ट आउट करके पैसे कमाना है। और अगर आप, वो कहते हैं घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा कहाँ से? अगर आप उन लोगों के फ्री मसले हल कर देते तो फिर आप किस तरीके से अर्निंग करते थे? एक मुआशरे में हम अर्निंग के लिए नहीं बैठे हुए, हम लोगों को इंसाफ देने के लिए या उनके मसले हल करने के लिए बैठे हुए हैं। जो अल्लाह ताला ने देना है वो तो देना ही देना है, उसके लिए हमें किसी की लड़ाई को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो गरीब तबका जो पैसे नहीं दे सकता था, आप उनके सारे मसले हल करते थे। ऐसे ही ये वाक़या कुछ अर्सा पहले हुए मामला, पुलिस ने क्या किया, तब भी मेरे ऊपर इन्होंने कोशिश की, मेरे घर के आगे हल्लड़बाजी की, सब कुछ। मैंने इनके खिलाफ ना ये SHO और दीगर अमला जो इनका था, इनके खिलाफ एक FIR लॉन्च करवा दी। ये 2019 की बात है। पुलिस वालों के खिलाफ FIR लॉन्च करवा दी मैंने। FIR लॉन्च हो गई। अब इन्होंने क्या किया कि पुलिस वालों ने देखा कि अब हमारे खिलाफ FIR हो गई, इन्होंने उस FIR की अल्टीमेटली, क्योंकि वो पुलिस थी, पुलिस किसी को गुनहगार अपने बंदों को तो नहीं लिख सकती थी, उन्होंने वह FIR की अखराज रिपोर्ट बना दी। जैसे ही FIR अखराज कोर्ट में आई तो वहाँ पे बहस हुई, कोर्ट ने देखा कि बिल्कुल गलत किया। कोर्ट ने इस अकरन से तकरीबन 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते पहले वो पुलिस को दोबारा डायरेक्शन दी कि आप जाएं, इसकी इन्वेस्टिगेशन करके चालान सबमिट करें। अब पुलिस ने मेरे ऊपर फिर दबाव बढ़ाया किसी तरह कि ये उस केस को विड्रा कर जाएं। तो मैंने क्या किया, मैंने वो विड्रा करने से साफ इनकार कर दिया। अब उस दिन, जिस दिन का ये वाक़या हुआ मेरे घर पर, सुबह तकरीबन 9 सवा 9 का टाइम था। दरवाज़ा तोड़ के आते हैं, दरवाज़ा तोड़ते हैं, घर में दाखिल होते हैं। इन्होंने आते ही कोई मेरे खिलाफ एप्लीकेशन नहीं, कोई मेरे फैमिली मेम्बर के ख़िलाफ़ नहीं है, कोई मेरे किसी अजीज़दार के ख़िलाफ़ ना FIR ना कोई एप्लीकेशन। इन्होंने रेड किया, रेड करने दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ने के बाद घर की कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी कि जो इन्होंने तोड़ फोड़ ना की हो। LED से लेके LCD, उसके बाद कोई भी डिस्पेंसर, फ्रिज, कुछ भी जो इनको मिला ना, इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी मिला, इन्होंने तोड़ दिया। अब मेरे कमरे के अंदर अलमारी थी लकड़ की, उसके में से इन्होंने खोला, 4 लाख रुपए नकदी, 32 तोले जेवर वो भी उठा लिया। अगर सपोज़ कि यहाँ पे हमारे घर में CCTV कैमरे ना होते, ये इनका वकूआ रिकॉर्डिंग ना होता, तो डेफिनेटली ये लफ्ज़ आना था कि वकला गर्दी है और वकील ज़्यादती कर रहे हैं पुलिस के साथ। द स्पॉट क्या किया? ऑन द स्पॉट लोग इकट्ठे हो गए मौके पे, इसमें कोई शक नहीं। लोगों ने एहतजाज भी किया, मीडिया चैनल्स में मुख्तलिफ आ गए मौके पे। उसके बाद मैंने मुतलका DPO साहब को, DSP को, और उसके बाद IG साहब को, वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म को, चीफ जस्टिस साहब को, सबको मैंने ना वहाँ पे दरख्वास्तें सबमिट की हैं। लिहाजा मेरी एक बाई की पटिशन मैंने फ़ाइल कर दी, उसमें बाकायदा ऑनरेबल कोर्ट ने कमेंट्स लिए,
वीडियोस देखी, वो सारी वकूए की वीडियोस देखी। वीडियोस देखने के बाद उन्होंने ऑर्डर इशू कर दिया कि इनके खिलाफ FIR लॉन्च की जाए। तो अभी हुई है? नहीं, अभी कहाँ हुई। पुलिस वाले हैं जी, पुलिस वाले की उनकी बदमाशी चलती है, वो कभी भी नहीं FIR देंगे। इतना बड़ा ये सानहा हुआ है और आप माशाल्लाह पिछले अरसा 10 साल से, एक दहाई से वकालत कर रहे हैं। अगर आज आपको इंसाफ नहीं मिलता तो क्या आप मुस्तकबिल में लोगों को इंसाफ दिलवा सकेंगे, या वो लोग जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं उनका ट्रस्ट लूज़ नहीं हो जाएगा? देखें, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि ट्रस्ट लूज़ हो जाएगा, लेकिन जो दिल में ठानी हुई है, जो हमारा एक बनता है, हम इंशाल्लाह लोगों के लिए तो इंसाफ दिलाएंगे भी, करते रहेंगे जिद्दोजहद। वकला बरादरी की भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है, लाहौर बार है, पंजाब बार है, फ़िरोज़े वाला बार है, मतलब कि इतनी स्ट्रेंथ है, तो वकला कम्युनिटी आपके साथ कितना खड़ी है? लाहौर बार ने भी बाकायदा प्रेस रिलीज़ भी की, सारा कुछ रद्द-ए-अमल दिया। फ़िरोज़ वाला बार ने बाकायदा स्ट्राइक कॉल की इसके ऊपर कि ये जुल्म हुआ है, हम इसके ख़िलाफ़ बोलेंगे, सारा कुछ। इतना बड़े इत्तेहाद के बाद आला ओहदेदारान, हुक्मरानों के ऐवान अभी तक क्यों नहीं हिले? ऑर्डर भी हुआ है ना, तो कोर्ट ने वो फैसला हमारे इत्तेहाद को देखते हुए, हमारे मेरिट्स को देखते हुए, हमारे सबूतों को देखते हुए वो फैसला किया। मेरे ख्याल में अगर ये इत्तेहाद ना होता, ना कोई आम बंदा होता, वो कोर्ट तक भी पुलिस ने पहुँचे नहीं। ये नया पाकिस्तान है, इमरान खान साहब की हुकूमत है, वज़ीर आला पंजाब बड़े कमिटेड हैं, बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उन तक आवाज़ नहीं पहुँची कि पुलिस ये काम कर रही है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए? मैं नहीं समझता कि उन तक बात ना पहुंची हो। जितनी ये सोशल मीडिया या आप दोस्तों के तावन से ये जितनी मीडिया पे बात आई है, ये तो 5 मिनट में पहुंच जाती है और समझ से बाहर बात है कि क्या गवर्नमेंट या क्या ये हमारे वज़ीर आला साहब, क्या हमारे IG साहब, ये भी यही अभी देख रहे हैं कि ये वकला गर्दी है। इंसाफ नाम की मेरे ख्याल में चीज़ नहीं है। इनके ज़हन पे भी एक ही बात बैठी हुई है कि शायद वकील गलत है। किस हद तक जाएंगे आप? मैं उस हद तक जाऊँगा कि इनको इंशाल्लाह इनके किए की सज़ा दिलवाऊँगा। अगर इंसाफ आपको नहीं मिलता तो इससे पूरी वकला बरादरी डैमेज नहीं होगी? मेरे ख्याल में वकला बरादरी तो मस्ट डैमेज होगी, इसके साथ साथ आम लोग ज़्यादा डैमेज होंगे कि एक वकील होकर खुद के लिए इंसाफ नहीं ले सका तो हमें क्या इंसाफ दिलाएगा। देखते हैं इंसाफ फराहम करने वालों को आखिर इंसाफ मिलता है या नहीं। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को। अल्लाह निगहबान।